नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स जो हर एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती है। उनको छोटी छोटी टिप्स के माध्यम से कोरिलेट करके हम आज इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहली बुक है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब पंचतंत्र को कैसे याद करेंगे? जैसे हम विष्णु भगवान को जब नहलाते हैं तो जो अलग अलग 5 वो होते हैं, शहद होता है, घी होता है, दही होता है, उस ये 5 वो मिला के, और तभी तो हम विष्णु भगवान को नहलाते हैं। मतलब सब भगवान जी को जनरली उन्हीं से नहलाते हैं, लेकिन विष्णु भगवान को हम याद करना है हमें पंचतंत्र को, इसलिए हम विष्णु भगवान से कोरिलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं बुद्ध चरितम, जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे? बुद्ध से हमें बुद्धि को कोरिलेट करना है। बुद्धि क्या होनी चाहिए? अश्व की तरह दौड़ती, मतलब बहुत तेज दौड़नी चाहिए बुद्धि। तो अश्व की तरह बुद्धि हमारी दौड़ती है, तो उससे कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अमर कोश, जो अमर सिंह के द्वारा राइट डाउन करी गई है। अमर से हमें अमर सिंह, इसको तो सीधे याद, मतलब खुद से याद हो जाएगा ना, अमर से अमर सिंह हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं शाहनामा, जो किसने लिखी है? फिरदौसी ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? नामा से हमें नाम याद करना है, और दोषी का क्या होता है? नाम। नाम किसका होता है? दोषी का। जो दोष, मतलब जिसने दोष किया होता है उसका नाम होता है। तो नामा से हमें दोषी को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं भगवत गीता, जो वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें सीधे से भी याद हो सकती है, सीधे से भी हमें याद है। फिर हम बात करते हैं, एक है गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। फिर है पोस्ट ऑफिस, जो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बुक्स हैं, उन सभी को हम सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखते हैं हम, जैसे गार्डनर है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। चित्रांगदा है, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। एक है हंसी स्टोन्स, ये भी जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके द्वारा लिखी गई है। हंसी है यहाँ पे, हंसी, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे ट्रिक है, ट्रिक क्या है इसमें? जैसे गीता है, गीता एक लड़की है जिसने क्या करी है, एक पोस्ट डाली है। किस चीज़ की? जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट डालते हैं ना, तो गीता से तो हमें गीतांजलि याद करना है, पोस्ट से हमें पोस्ट ऑफिस याद करनी है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, गीता ने एक पोस्ट डाली, पोस्ट मतलब चित्र डाला या पोस्ट डाला। वो किसका है? गार्डन में एक बच्चा बैठा है। गार्डन में कौन बैठा है? एक बच्चा बैठा है, जो क्या कर रहा है, मतलब चित्र को देख रहा है हंसते हुए। तो हंसते हुए से क्या हो जाएगा? हंसने से तो हमें हंसी याद करनी है, और चित्र देख रहा है गार्डन में बैठ के। कौन देख रहा है? मतलब पूरी सीक्वेंस बताती हूँ। जैसे गीता है, एक लड़की है, उसने एक फ़ोटो पोस्ट करी है। अब उस फोटो में क्या है कि एक बच्चा है जो गार्डन में बैठा है, और क्या देख रहा है? मतलब खुद हंसता हुआ है वो बच्चा, और किसको देख रहा है? चित्र को देख रहा है। तो उससे हमें इन सभी को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं कामायनी, जो जयशंकर जो प्रसाद है उसके द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? कामा से हमें काम याद करना है, मतलब वर्क। अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है भगवान शिव जी उसका फल आपको अवश्य देंगे। अगर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो फल तो नहीं मिलेगा। तो काम से हमें, जो काम करते हो आप, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। फिर हम बात करते हैं सूर सागर, जो सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। सूर से हमें सूरदास याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साहित्य लहरी, जो भी सूरदास की है। मतलब साहित्य मतलब ऐसा सुरीला होता है ना कि भाई आप उसकी लहरों में खोने लग जाते हो। तो साहित्य लहरी जो है सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। फिर है प्रेम वाटिका, जो है रसखान में। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे प्रेम वाटिका, जैसे वाटिका होती है, वाटिका मतलब उद्यान जो होता है ना, उद्यान में क्या लगते हैं? फल लगते हैं, और फल क्या होते हैं? रसीले होते हैं। तो जो वाटिका है इसको उद्यान से कोरिलेट करेंगे, और उसमें लगने वाले फल है उनमें क्या होता है? रस होता है, खाने में उसमें रस होता है। तो प्रेम वाटिका को हमें जो रस खान है उससे कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी कादम्बरी, जिसकी जो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे बाण है वो मारते हो तो ऐसे, मतलब होता है ना कि पहले राजा महाराजा हुआ करते, तो भाई कदम कदम पे
मतलब खतरा होता है तो बाण लेके वो साथ चलते हैं, तो कदम कदम पे खतरा होता है तो उनको बाण साथ में लेके जाना पड़ता है। तो कादम्बरी किसकी हो गई? बाण भट्ट की हो गई। फिर है अष्टाध्यायी, जो किसकी है? पाणिनि की। वो हमें मतलब सीधे याद कर लेनी है, वैसे जनरली हमें ये चीज़ याद होती है। फिर है हुमायूं नामा, जो किसकी है? गुलबदन बेगम की है। फिर हम बात करते हैं हुमायूं से हमें हुक्म याद कर लेना। हुक्म कौन चलाती है? राजा की जो बेगम वगैरह होती है वो हुक्म चलाती है ना। हुक्म हुमायूं से हमें हुक्म याद कर लेना है, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है ये। फिर है अर्थशास्त्र, जो किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र के जो जनक जिनको माना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य जिनको कहते हैं, ठीक है, इसको ऐसा मतलब सीधे याद कर लेना है। फिर है नेचुरल हिस्ट्री, जो है पिल्ली से हमें पानी को याद कर लेना है। पिल्ली से हमें पानी को याद कर लेना, नेचुरल चीज़ है ना पानी, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर है एसेज ऑन गीता, ये किसकी है? अरविंद घोष की बुक है, इसको हमें सीधे याद कर लेना है। इंडिका है मेगस्थनीज की बुक है ये भी हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं भारत जीतता है आज़ादी, ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी से हमें आज़ाद रिलेट हो जाएगा ऐसे ही। फिर है दिल्ली नोवेल, जो खुशवंत सिंह की है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो दिल्ली मतलब दिल है हमारा, वो खुश रहना चाहिए। खुश से हमें खुशवंत सिंह याद कर लेना है, दिल हमारा खुश रहना चाहिए। फिर है हितोपदेश, नारायण जो पंडित है उसके द्वारा लिखी गई है। जो पंडित है वो सबके लोगों की हित की बात करते हैं, सिर्फ याद करने के लिए है, सब पंडितों को महान बताने की यहाँ पे कोई वो नहीं है। मतलब सभी अपने जगह पे महान होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल सकते हो आप। तो मतलब पंडित लोग हैं वो सबके हित में उपदेश देते हैं, क्योंकि यज्ञ वगैरह करवाना ये सब उन्हीं का काम होता है ना, दैट्स वाई। हर्ष चरित्र, ये भी मतलब बाण भट्ट की कुछ मतलब द्वारा लिखी गई है। तो जैसे हमने अभी देखा ना कि भाई हर्ष मतलब कादम्बरी है, वो भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जब बाण आप चलाते हो, अगर आपको बाण चलाना आ जाता है, तीर धनुष जो है वो चलाना आ जाता है, तो आपको हर्ष होता है कि भाई हाँ मेरे को चलानी आ गई, तो इसको ऐसे याद करेंगे। फिर है बीजक, ये कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। जैसे बी है इसमें और इसमें भी बी है, तो कबीर से बीजक थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, हमें याद हो जाएगा। फिर है चरक संहिता, जो चरक के द्वारा लिखी गई है, याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओडिसी है वो होमर के द्वारा लिखी गई है। ओहो ऐसा बोलता है ना, ओहो अपन बोलते हैं ना, ओहो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ओ से हो जाएगा ओडिसी और ओ से हो जाएगा होमर। ऑप्शंस आपको जब दिखेंगे ना तो अपने आप वो चीज़ें माइंड में मतलब आने लग जाएगी, रिमाइंड आने लग जाएगा दिमाग में, तो याद हो जाएगी। द जजमेंट, जो कुलदीप नैयर है उसके द्वारा लिखी गई है, ये हमें सीधे याद करनी है। इंडिया आफ्टर नेहरू, मतलब इंडिया आफ्टर है ये, आफ्टर नहीं है, आफ्टर मतलब इंडिया किसके बाद में? नेहरू के बाद में इंडिया कैसा था, तो उसकी बुक है ये, कुलदीप नैयर के द्वारा लिखी गई है ये। और मालगुडी डेज हो गई, गाइड हो गई, माई डेज हो गई, ये तीनों है KR नारायण के द्वारा लिखी गई है। जैसे इसमें भी डे है, इसमें भी गाइड में डे है और इसमें भी डेज है, तो RK नारायण के द्वारा लिखी गई है ये तीनों। मतलब सिमिलर सी बुक है ना, तो इस वजह से हम RK नारायण को इससे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। फिर है सेतुबंध, जो है प्रवर सेन के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर है कामसूत्र, ये है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई बुक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो है सरोजिनी नायडू जो हमारी फर्स्ट जो राज्यपाल थी वो हैं। फिर है हिंदुइज़्म, ये है नीरद चंद्र चौधरी की बुक है, इसको हमें सीधे याद करना है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, हमें सीधे याद करना है, क्योंकि मतलब ये चीज़ तो हमें पता ही है ना कि भाई महाभारत रामायण ये याद करने की ज़रूरत थोड़ी होती है। फिर है इंटरनेशनल इंडिया, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी, ई से ई रिलेट कर लेंगे। फिर है आंसू है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि बच्चों को जब आप प्रसाद नहीं दोगे तो उनके आंसू आने लग जाते हैं ना, रोने लग जाते हैं कि मुझे भी चाहिए प्रसाद, ऐसे करके थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर है इंडियन फिलोसॉफी, जो डॉक्टर S राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। इंडिया के लोग कृष्णा जी को मानते हैं, ऐसे राधा कृष्णा जी को मानते हैं, ऐसे कोरिलेट करेंगे। फिर है कुली, जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई बुक है।
कूली जो मूवी है उसको देख के क्या आता है, आनंद आता है। कूली मूवी अमिताभ बच्चन की जो वो मतलब मूवी है उसको देखने में आनंद आता है। थोड़ा सा कोरिलेट करके इसको ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत किसकी है? ये है कालिदास की। मेघ क्या होते हैं? काले। मेघ क्या होते हैं? काले होते हैं ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। रघुवंश, रघुवंश तिलक किसको कहते हैं? मतलब राम जी है उनको रघुवंश तिलक कहते हैं ना। और हम राम के क्या हैं? दास हैं। हम क्या है? राम के दास। दास से हमें कालिदास याद कर लेना है। फिर है गीत गोविंद, जो किसकी है? जयदेव की है। गोविंद क्या है? देव हैं। गोविंद क्या है? देव है ना, कृष्णा जी देव ही हैं। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनके द्वारा लिखी गई है। जो पद्मावती थी वो क्या थी? मलिका थी, तो हमें मलिका से याद कर लेना है। फिर है आईने अकबरी, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ऐसे आईने, ऐसे अबुल, ऐसे अकबर और ऐसे मतलब आईने अकबरी, ऐसे अबुल अकबर, थोड़ा सा कोरिलेट करना है। फिर है बीजक, ये कबीरदास की है। बी से बीजक और बी से कबीर से कबीरदास से दोबारा रिपीट हो गई। फिर है गोदान, जो प्रेमचंद की बुक है। और कर्मभूमि, जो भी किसकी है? प्रेमचंद की। हमें हमारे कर्म से क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हमारा जो कर्म होता है कार्य करने का वो होता है, उससे हमें प्रेम होना चाहिए। और जब बच्चों को प्रेम करती है उनकी मम्मा, तो प्रेम कैसे करती है? उसको उनको गोद में लेके तो प्रेम करती है ना बच्चों को, तो ऐसे हमें कोरिलेट कर लेना है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जितना भी मैंने आपको कोरिलेट करके ये चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब जितनी भी एग्ज़ाम्स वगैरह होती है ना इंडिया लेवल की, उनमें ये क्वेश्चंस मतलब ज़रूर पूछे ही जाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।